डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 8 संस्कृत के अंतर्गत हम लोग सप्तमः पाठ है सुभाषितानि के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने 4 श्लोक, ठीक है, हम लोगों ने अध्ययन किया था। डियर स्टूडेंट, आइए हम लोग 5वां श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। महांतम प्राप्य सद्बुद्धे संत्यजेनम लघुजनम जत्रास्ति सूचिका कार्यम कृपाण किम करिष्यति। महानतम प्राप्य, महान लोगों को प्राप्त करके, महानतम प्राप्य, महान लोगों को प्राप्त करके, सद्बुद्धे, सद्बुद्धे संत्यजनेन लघुजनम, महानतम प्राप्ति, महान लोगों को प्राप्त करके, सद्बुद्धे, सद्बुद्धि वाले लोग अर्थात बुद्धिमान लोग, संत्यजेत त्यागते हैं, न मीन्स नहीं, लघु जन्म छोटे लोगों को नहीं त्यागते हैं, छोटे लोगों को नहीं छोड़ते हैं, छोटे लोगों को नहीं त्यागते हैं। तो महान लोगों के को प्राप्त करके, महान लोगों के साथ में रह करके, बड़े लोगों के साथ रह करके, ठीक है, सद्बुद्धि वाले लोग अर्थात बुद्धिमान लोग, संत्यजेत न लघुजनम छोटे लोगों का त्याग नहीं करते हैं। जत्र अस्ति सूचका कार्यम कृपाण किम करिष्यति, जिस प्रकार से जत्र जहाँ पर स्थित होता है, सूचका कार्यम जहाँ पर सुई का कार्य होता है, जत्र अस्ति जहाँ पर है, सूचका कार्यम जहाँ पर सुई का कार्य होता है, कार्य है, कृपाण किम करिष्यति वहाँ पर कृपाण, वहाँ पर तलवार क्या करेगा। जिस तरह से जहाँ पर सुई काम करता है वहाँ पर तलवार कैसे काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सुई से कपड़ा सिलने का काम होता है, तो सिलने का काम सुई से ही हो सकता है, तलवार से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ हमें ज्ञान मिलता, शिक्षा मिलता है कि महान लोगों को प्राप्त करके, महान लोगों के साथ रह करके हमें छोटे लोगों को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि सबका अपनी जगह पे महत्व होता है। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस देहिने विद्यामान पूज्यते लोके नाविद्य परिपूज्यते। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस देहिने, किम माने क्या, क्या अर्थ है। कुलेन विशालेन, विशाल कुल में, विद्याहीनस विद्याहीन का देहिने, विद्याहीन देहिने मतलब जीव का, प्राणी का, विद्याहीन जीव का, प्राणी का विशाल कुल में जन्म लेने से क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है, अर्थात ठीक है, कोई मतलब नहीं है। किम क्या, कुलेन विशालेन विशाल कुल में, विद्याहीनस देहिने विद्याहीन देहिने, विद्याहीन जीव का, देहिने मीन्स देखिए यहाँ लिखा है देहिने जीव का, प्राणी का, विद्याहीन जीव का, विद्याहीन प्राणी का विशाल कुल में जन्म लेने से क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है। अर्थात विद्याहीन जीव का, विद्याहीन प्राणी का विशाल कुल में जन्म लेना व्यर्थ है, बेकार है। विद्यावान पूज्यते लोके न अविद्य परिपूज्यते, विद्यावान पूज्यते लोके, क्योंकि विद्यावान विद्वान व्यक्ति पूज्यते पूजे जाते हैं लोके संसार में, क्योंकि विद्वान व्यक्तियों की संसार में पूजा होती है। न अविद्य, ना अविद्य परिपूज्यते, ना मीन्स नहीं, अविद्य मतलब विद्याहीन, विद्याहीन लोग परिपूज्यते, और विद्याहीन लोगों की पूजा नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि विद्यावान पूजते लोग, क्योंकि संसार में विद्वान लोगों की पूजा होती है, और न अविद्य परिपूज्यते, और न मीन्स नहीं, अविद्य अर्थात विद्याहीन लोगों की, न मीन्स नहीं, परिपूज्यते पूजा नहीं होती है, और विद्याहीन लोगों की पूजा नहीं होती है, विद्याहीन लोगों की पूजा नहीं होती है, सम्मान नहीं होता है।
विद्वान लोगों का पूरे संसार में सम्मान होता है, पूजा होती है। बेसेन बपुसा वाचा विद्या विनयन च वकारैः च वकारैः पंचभिक्तो वकारैः पंच, देखिए यहाँ मिला है पंच रहेगा, देखिए प और से एक साथ रहेगा यहाँ। पंचभियुक्तो नरो भवति पूजितः। वेसेन वेश से, वेशभूषा से, वपुसा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विद्या से, विनयन और विनय से, विनम्रता से, च वकारैः च वकारैः पंचवियुक्तो वकारैः इन पंचवियुक्तो इन 5 वकारों से युक्त, ठीक है। नरो भवति पूजितः, नरो व्यक्ति की भवति पूजितः पूजा होती है, ठीक है। वेशेन वेश, वेश से वेशभूषा, ठीक है, वेशभूषा के आधार पर, ठीक है। सज्जन व्यक्ति की वेशभूषा, वेशभूषा से देखने से लगता है कि व्यक्ति सज्जन दिखाई दे, वेशभूषा भी होती है। वपुसा और, ठीक है, वपुसा मतलब शरीर से, वेशेन वेशभूषा से, वपुसा शरीर से, वाचा और वाणी से, विद्या और विद्या के द्वारा, विनयन च और विनय के द्वारा, विनयन और विनय, वकारैः पंचवियुक्तो इन 5, ठीक है, वकारैः पंचवियुक्तो इन 5 वकारों, मतलब ये देखिए ये पांचों वै से शुरू हैं, वै अक्षर को वकार कहते हैं, वह अक्षर को। तो वेशेन वेश, वपुसा वपुसा शरीर, वाचा वाणी, विद्या विनय च वकारैः पंचवियुक्तो, ठीक है। इन 5 वकारों से युक्त, ठीक है, नरो भवति पूजितः व्यक्ति की पूजा होती है। अर्थात जो व्यक्ति वेशभूषा से युक्त है और वपुसा, वपुसा मतलब शरीर, ठीक है, शरीर सुंदर शरीर वाला है और वाचा और वाणी अच्छी वाणी बोलता है, विद्या से युक्त है, विनयन और विनम्रता से युक्त है, ठीक है। तो वेश वपुसा वाचा विद्या विनयन च और विनय इन वकारी पंचवियुक्तो इन, ठीक है, 5 वकारों से युक्त नरो भवति पूजितः व्यक्ति की पूजा होती है। डियर स्टूडेंट, आज की पढ़ाई यहाँ पे समाप्त करते हैं।